नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में जो QR देख रहे हैं आप ऊपर, उसको स्कैन करके हमें सपोर्ट करें, हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स ज्वाइन करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। एक नया विवाद उत्पन्न कर दिया गया है और यह नया विवाद उत्पन्न कर दिया है हमारे कुछ क्लिप कटुआ मित्रों ने। आप जानते हैं चीफ क्लिप कटुआ कौन है, और उनके बहुत सारे और क्लिप कटुआ हैं। उन्होंने मोहन भागवत जी को लेके एक विशेष प्रसंग जारी कर दिया है, क्योंकि एक क्लिप चलाई जा रही है जिसमें क्लिप में मोहन भागवत जी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई मनुष्य जो है वो मनुष्य अपना कार्य से संतुष्ट नहीं है, उसको अपने को अलौकिक से वो अलौकिक बनना चाहता है, फिर अलौकिक से वो देवता बनना चाहता है, फिर देवता से वो भगवान बनना चाहता है, फिर वह भगवान से वो विश्वरूप बनना चाहता है। इतनी सी क्लिप काट के चला दी गई और ये फैलाया गया कि भाई ये मोहन भागवत जी जो है ये नरेंद्र मोदी के बारे में कह रहे हैं। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। कांग्रेस वालों ने शेयर कर दिया और साहब जो पंचर वाले और तरह तरह के थूक जिहाद वाले और जिहाद वाले जितने भी हैं वो सब उछल पड़ेंगे। देखो भैया मोहन भागवत जी ने जो है वो नरेंद्र मोदी को ऐसे ऐसे कह दिया। फिर नरेंद्र मोदी जी के जो कई सारे जो अंधभक्त होते हैं वो टूट पड़े और बिना जांच किए कि भाई क्या है क्या नहीं है हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया कि अरे भाई ऐसे कैसे कर दिया, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, वाह 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 वाह। असलियत क्या है? ये उसी प्रकार का नैरेटिव चलाया गया जैसा कि ये लोग पहले भी चलाते रहे हैं। किसी का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा। ये कार्य करने में हमारे पंचर वाले जुबैर और उसके जो साथी लोग हैं वो बहुत एक्सपर्ट हैं। इन्होंने क्या किया कि ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था। उस ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में मोहन भागवत जी का उद्बोधन था और मोहन भागवत जी ऐसा नहीं है, मोहन भागवत जी की कई बार हम आलोचना करते रहते हैं, ऐसी कोई बात होती है तो कर भी देते हैं और वो भी बुरा नहीं मानते, क्योंकि मैंने देखा है कि कम से कम संघ परिवार में और बीजेपी में यदि आप थोड़ी बहुत किसी की आलोचना कर दो और समग्र बिंदुओं पर तो बुरा नहीं मानते। लेकिन ये वाली जो बात है ये तो बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कि न सर न पैर, बिल्कुल ही हवा में। तो ये ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था। ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में जो उद्बोधन है, जिसकी पूरी जो क्लिप है वो उपलब्ध है, और उसमें वो आरंभ करते हैं ये कहते हुए कि भाई जो कार्यकर्ता जहाँ पर है उसको वहाँ काम करना चाहिए और उसको काम लगातार करते रहना चाहिए। काम कभी समाप्त तो होता नहीं, काम लगातार चलता रहता है और काम अगर यहाँ हो जाए तो बाहर का काम भी कर लेना चाहिए और काम जो है सतत चलते रहना चाहिए। ये उनके कहने का ये पूरा आशय जो है, काम सतत चलते रहना चाहिए। मान लीजिए अगर पेड़ आपने आज लगा दिए तो कल भी आपको लगाते रहना चाहिए ये कार्य। पढ़ाई जो है वो अगर आपने आज पढ़ा दिया तो कल भी पढ़ाते रहना चाहिए। इसी प्रकार से और जो विकास के कार्य हैं वो सतत निरंतर चलते रहने चाहिए। और क्योंकि विकास की जो धारा है ये अजस्र है, विकास की धारा का अंत नहीं है। जिस प्रकार से मनुष्य जो है वो अपने आप को लगातार अपने आप को उदात्त बनाता रहता है। अच्छा, ये जो उदात्त बनाने का जो पूरा का पूरा प्रकरण है वो हमारे सनातन धर्म में है ही। मनुष्य को अपने आप को उदात्त बनाना है हर प्रकार से, चाहे आप चक्रों से ऊपर चढ़ते चले जाओ, आप मूलाधार से आरंभ हो सहस्रार तक पहुँचो, और चाहे आप अपने जो कोश हैं उनका कोशों का शोधन करते जाओ, पंचकोश हैं, और उसमें आप जो है वो स्वादिष्ठान से शुरू कीजिए और ऊपर आनंद कोश तक पहुंच जाइए। तो ये जो है ये अविरल सनातन धारा का एक प्रस्फुटन है और उसी को उन्होंने व्यक्त किया, उसी की अभिव्यक्ति की। लेकिन भाई इस समय तो जो झूठ का कारोबार चला है और झूठ का कारोबार जो चालू किया हमारे राहुल गांधी ने, और वो जो झूठ का कारोबार उनका ख़ास तौर से चल गया जो संविधान के बारे में जो चल गया कि भाई 400 सीटें चाहिए, तो क्योंकि इसलिए चाहिए क्योंकि ये संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान क्यों बदलना चाहते हैं? आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। अरे इन मूर्खों को कौन बताए कि संविधान में आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है? ये पता है कि नहीं तुम लोगों को? संविधान में केवल एक्सेप्शंस दिए हुए हैं और जो भी आरक्षण दिया गया है
वो किसी कानून से या संविधान से नहीं दिया गया है। मंडल आयोग का भी जो आरक्षण दिया गया था वो शासकीय आदेश से दिया गया था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बोलते हैं, उससे दिया गया था। मंडल वाला भी जो आरक्षण दिया गया था, और बाकी भी जितने भी आरक्षण किए जाते हैं ना, सब शासकीय आदेशों से किए जाते हैं। कहीं कहीं पर क्या करते हैं, वो कानून बना लेते हैं। कानून क्यों बनाते हैं कि कानून बनाते हैं दिखाने के लिए, या कानून बनाते हैं कई बार जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे रखे हैं कि भाई आरक्षण जो है वो एक्सेप्शन है, आरक्षण मैंडेट नहीं है। आपको पता है ना सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, आप लोगों को नहीं पता होंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये है कि आरक्षण जो है वह एक्सेप्शन है, वह नियम नहीं है, और इसलिए कभी भी जो एक्सेप्शन है वो नियम से बड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए 50% की लिमिट प्रिस्क्राइब की रखी है। आप पूछते हैं ना कि 50% की लिमिट क्यों है? 50% इसलिए है कि एक्सेप्शन कैन नॉट बी ग्रेटर देन द रूल। अपवाद जो है वो नियम से बड़ा नहीं हो सकता। तो भाई आप ये बताइए कि संविधान बदलने की आवश्यकता क्यों है? यदि मान लीजिए एक आर्ग्यूमेंट के लिए करने कोई नहीं जा रहा है, और न कभी किसी पार्टी की हिम्मत भी नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एक्स हो, चाहे जी हो, कोई भी हो, किसी की हिम्मत भी नहीं है कि भाई किसी ने आज तक किसी मैनिफेस्टो में कहा कि आरक्षण हटाने जा रहे हैं। एक पार्टी ने यह काम किया है, उस पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। उस समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में प्रमोशन में से आरक्षण समाप्त किया और उसको आखिर तक लड़ा जी, और वो वहाँ पर स्थापित हो गया। अब कोर्ट उसमें हेराफेरी नहीं करने दे रहा है। तो कर दिया आपने, जो भी कारण आपने बताया। वो कैसे किया? शासकीय आदेश से किया। आरक्षण समाप्त किया, शासकीय आदेश से किया। उसके लिए क्या संविधान बदला गया? मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हमारे भाई लोग जो हैं उसको इस सरल तरीके से क्यों नहीं समझा सकते कि भैया ना तो आरक्षण देने के लिए संविधान की आवश्यकता है, जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, और ना आरक्षण हटाने के लिए संविधान की आवश्यकता। दोनों उदाहरण मैंने आपको बता दिए, आरक्षण देने का वीपी सिंह का, आरक्षण हटाने का अखिलेश यादव का। और उस समय तो अखिलेश यादव का पारा इतना ऊंचा था कि भैया जो समता पार्टी टाइप के लोग हुआ करते थे या समता आंदोलन हुआ करता था, वो उनको स्थान स्थान पर आमंत्रित किया करता था, इसीलिए कि यहाँ भी जो है आप ये मुहिम चलाओ। वो अलग बात है कि अखिलेश बाबू जो है वह ये हैप्पी गो लकी आदमी। तो उसी तरह से अलग अलग नैरेटिव बनाए जाते हैं। तो अलग अलग नैरेटिव को मैं यहाँ पर ध्वस्त करने का काम करता हूँ। जयपुर डायलॉग्स में हमारा काम ये है, हम तो नैरेटिव बनाते हैं, लेकिन जो झूठे नैरेटिव बनते हैं उनको ध्वस्त भी करते हैं। अब इन्होंने ये क्यों किया, इस समय क्यों किया, इसको भी जानना आवश्यक है कि यह मोहन भागवत वर्सेस मोदी करने का इनका विचार क्या था। क्योंकि ये सभी को ज्ञात है कि नड्डा जी जो थे वो कूदे थे बीच में। 21 मई को उन्होंने वक्तव्य जारी किया था कि अब हमको आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। पहले हैंड होल्डिंग करती थी आरएसएस, लेकिन अब हम बड़े हो गए, हमें अब आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। और आरएसएस जो था उस समय उत्तर प्रदेश में विशेषकर से बहुत निराश था, खासतौर से कृपाशंकर सिंह जैसे लोगों को जो दिया गया था टिकट, उसके कारण। कृपाशंकर सिंह को आप जानते हैं, उन्होंने तो 26/11 आरएसएस की साजिश और उसमें बाकायदा भाग लिया था। बाद में उनको भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित कर लिया गया। आरएसएस से पूछा भी नहीं। नेचुरली अगर आरएसएस से पूछते तो आरएसएस के ऐसे लोगों को आने देती। तो आप देखेंगे कि इन्हीं दो स्थानों पर जहाँ पर इस प्रकार से आरएसएस को कलंकित करने वाले लोगों को लिया गया, वहाँ आरएसएस कार्यकर्ता जो थे वो घर बैठ गए, काम नहीं किया। आरएसएस कार्यकर्ता की एक बात तो है, उसकी पैठ इतनी गहरी है समाज में, आपके किसी भी समाज के किसी भी स्तर में पैठ इतनी गहरी है कि अगर वो जो मैंने आपको ये बताया है ना, वो समझा ले जाते कि भैया संविधान की आवश्यकता नहीं है, संविधान बदलने की आवश्यकता नहीं है, ना आरक्षण देने के लिए और ना आरक्षण हटाने के लिए। दोनों उदाहरण अपने सामने ये दे रहे होते तो नहीं होता। लेकिन जो वो बात हुई वहाँ से और बात आगे बढ़ी और बाद में
जब आरएसएस की तरफ से ये बात आया कि लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे, और ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात बाद में योगी ने भी अंडरलाइन की, तो लोगों ने देखा कि भैया मौका अच्छा है, इसको क्लिप को काटो और चला दो, और एक तरफ से जो है वो मोदी का एम्बैरेसमेंट हो जाएगा, और दूसरी तरफ से जो अंधभक्त हैं मोदी के वो सवार हो जाएंगे, और हम आपस में झगड़ा करा के इनका और निकल जाएंगे। ना भाई, इतना आसान नहीं है, क्योंकि छोटा वाला क्लिप भी उपलब्ध है और पूरा जो बड़ा जो लंबा वाला है वो भी उपलब्ध है। आपस में उनके मतभेद हो सकते हैं, ये इसमें कोई, मैं नहीं कह रहा कि मतभेद नहीं, कोई भी जो जीवित जो संस्थाएं हैं उनमें मतभेद होने भी चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। यदि आप में मतभेद नहीं है तो आप जीवित नहीं है, जीवन नहीं है, आप चेतना नहीं है आप। तो जहाँ जीवंत है, जहाँ पूरी तरह से चैतन्य है, वहाँ मतभेद हो भी, लेकिन इस तरह के नहीं जिस तरह के भोंडे तरीके से भाई लोग चला रहे हैं। भाई लोगों, तुम्हारा ये जो जंतर है ये काम नहीं आया, अब कुछ और ढूंढो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।